मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। जयपुर से को समस्याएं आती हैं। राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि एक आप अपना प्रदेश छोड़ करके राजस्थान में पधारे, इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए, वैसे तो पूरा देश ही हमारा एक है। हम पंजाब में काम करते हैं, लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि किसानों के लिए बहुत देर से लड़ाई वहाँ भी लड़ते आ रहे हैं, तो जिम्मेवारी लगाई जो हमारा किसान कांग्रेस का विंग है, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने हमको ड्यूटी दी और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि राजस्थान और हिमाचल जो दो एरिया है, वहाँ पे अपने जो किसानों के लिए, हकों के लिए लड़ने वाले साथी हैं, उनको संगठित करके एक अच्छी तरह से किसानों के लिए आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो किसानी का प्रभाव है वो नॉर्थ इंडिया में है, और यहाँ के किसान की जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, मुश्किलें हैं, उसको नेशनल लेवल पे हम कैसे लेके जा सकते हैं, तो उस पर ये ड्यूटी लगाई गई है। तो किसानों की मुख्य तौर से क्या समस्याएं नज़र आई? देखो, प्रदेश के मुताबिक थोड़ी बहुत ही चेंजेस होती हैं, बट अगर हम एक कॉमन चीज़ निकालें तो पूरे देश के किसान की सिर्फ एक ही मांग है। वो ये कह रहा है कि देश के लोगों का पेट भरने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं उसको अपनी नैतिकता जिम्मेवारी समझ के मैं देश के लोगों का पेट भर रहा हूँ। मेरे बच्चे भूखे ना मरें, मेरे बच्चों का पेट भरने की जिम्मेवारी सरकार उठाए कि अगर मैं ये किसानी का कित्ता करता हूँ, जिसको आज की डेट में ये कई बार माना जाता है कि किसानी के कित्ते में अभी कोई फ़ायदा नहीं रहा, ये तो बेफ़ायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि देश का पेट भरना है। तो उसमें वो चाहते हैं कि हमको एटलीस्ट इतने की गारंटी हो जाए कि हमारा शोषण नहीं होगा। जो एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसको लेके बहुत ज़्यादा गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, सरकार पे बोझ आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। कुछ नहीं है। सिंपली जो आज बड़े बड़े कॉरपोरेट्स किसानों का शोषण करते हैं, वो सस्ते में उनसे चीज़ खरीदते हैं, भाव से, लागत से भी कम प्राइस उनको देते हैं, और उसके बाद उसको स्टोर करके, जमाखोरी करके, बाद में महंगी प्राइस में लोगों को बेचते हैं, जिससे महंगाई तो बढ़ती है लेकिन किसान भूखा मर जाता है। तो किसान कह रहा है कि उस चीज़ में सरकार इंटरफेयर करे। एसेंशियल कमोडिटी है खाना, तो एसेंशियल कमोडिटी सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। सरकार बोले कि नहीं भाई, इस भाव के नीचे नहीं खरीद सकते आप, इतना किसानों को मिलेगा, और इस भाव से ज़्यादा बेच भी नहीं सकते, ताकि महंगाई भी ना बढ़े। अगर 30 रुपये वाली चीज़ आज खरीदी जाती है, हिमाचल में जाओ जी, वहाँ पे सेब है 30 रुपये किलो, डानी बानी खरीदते हैं और 300-300 रुपये किलो बेचते हैं। अगर वही 30 रुपये वाला सेब 50-60 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेचा जाए, तो क्या उससे महंगाई बढ़ेगी? किसान का भी पेट भर जाएगा, महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। यही मेन जो डिमांड है कि एमएसपी गारंटी की, कि जब सरकार एक रेट तय करती है कि ये चीज़ की इतनी लागत है भाई, इससे कम इसको खरीदना मत, तो उससे कम अगर कोई जाके खरीदता है तो उसको कहा जाए कि तू शोषण कर रहा है। अब यहाँ पे आप राजस्थान का मुद्दा देख लो, यहाँ पे सरसों की फसल होती है जी आपके, उसकी एमएसपी आती है 5600 के आसपास, आई थिंक 5300 या 5600 के आसपास। तो पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि किसानों को सपोर्ट नहीं हो रहा सरकार की तरफ से, तो वही शोषण करता उसको 4-4 हज़ार पे, 4100 पे भी नहीं खरीद रहे। अब किसान कहाँ जाएगा जिसकी लागत ही 5300 है, उसको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, स्टोर कर नहीं सकता, जगह है नहीं है, घर के खर्चे हैं, तो वो घाटे में बेच रहा है। ये शोषण रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि आप कानून बनाएं। सरकार को खरीदने को नहीं कह रहे वो कि सबको सरकार खरीद ले, वो कह रहे हैं जी अभी भी हमारा सामान बिकता है, लेकिन अभी शोषण पे बिकता है, कल को शोषण पे ना बिके। क्या सर, आप लोगों को जो केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा जो योजनाएं निकाली जाती है, क्या सर वास्तव में सभी किसानों तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, और क्या कारण रहता है नहीं पहुंचने का? देखो, ये एक तो सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब बहुत ऐसी स्कीमें हैं जो कांग्रेस के समय की, जिनको पहुंचाने के लिए हमने खुद प्रयास करके, कली किसानों की नहीं और भी इंडस्ट्रीज़ में जो था, तो उसमें हमारी पार्टी की तरफ से भी जोर होता था कि हर इंसान के पास पहुंचे, क्योंकि योजना पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर हम अपने लोगों को एजुकेट कर देंगे कि ये आपका हक है जी, आप इसके लिए जाके लड़ सकते हो, तो वो योजना ले सकता है। दूसरा, जो आरटीआई हमने एक्ट बनाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो एक बहुत बड़ा टूल है जी। क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ नेताओं के पास ताकत होती थी अफसरों से जवाबदारी मांगने की। अफसर किस चीज़ से डरता है कि भैया मुझे जवाबदारी ना देनी पड़ जाए। तो राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने वो ताकत
हर इंसान के हाथ में दे दी। जो उस ताकत को इस्तेमाल करना जानता है वो आज बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से पर्दा हटा रहा है, बहुत बड़ी बड़े काम कर रहे हैं हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट। तो वो एक ताकत लोगों के पास आ गई। तो लोगों को उनका हक पता हो और उस हक पे अगर एक्शन नहीं होता तो उस पर उनको कैसे खींचना, उसके लिए आरटीआई का यूटिलाइजेशन करना आता हो तो हर योजना पहुंच सकती है। पर आपकी बात भी सही है, बहुत जगहों पे सेंटर की ऐसी स्कीमें हैं जो कागज़ों पे ही बन के रह गई हैं। जो किसानों की कोई बीमा योजना हो, किसानों की कितनी और योजनाएं हैं जो कागज़ों में रह गई हैं। कभी किसानों की नहीं, और भी जो वर्ग हैं, ठीक है ना, जनधन के खाते खुलाए थे लोगों, तो बड़ी उम्मीद थी कि 15-15 लाख रुपए आएगा। आयुष्मान कार्ड एक बनाया गया जी, 5-5 लाख रुपया उसमें कहा गया कि लोगों को बीमा फ्री मिलेगा। मैं कितने केस आपको ऐसे दिखा दूं जो बेचारे वो आयुष्मान कार्ड को लेके खटखटाते घूम रहे हैं, हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि स्टेट को, सेंटर की तरफ से पैसा नहीं जा रहा। हमारे पंजाब में ये बहुत हो रहा है, वो हॉस्पिटल्स को पेमेंट नहीं करी, आयुष्मान कार्ड कूड़े के उसमें जा रहा है। तो योजना बनानी और योजना पहुँचानी, ये वाकई दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना जी, जो किसान जितनी ज़मीन, जितनी जगह पे लागत से वो खेती करता है, जब उससे उसके बच्चों का पेट ही नहीं भरेगा किसान का। लड़ाई क्या है एमएसपी की? यही लड़ाई है ना कि भैया जो C2+50% का फॉर्मूला है उसमें क्या है इशू? किसान ये कह रहा है कि जब मेरी भूमि जो मैंने इधर लगाई है उसकी भी तो कॉस्ट आप ऐड करो ना। अब आप देखो 20 एकड़ में अगर एक कारखाना चलता है, हम 20 एकड़ में एक फैक्ट्री लगाते हैं, कोई मालदार आदमी लगाएगा? पूरी बड़ी गाड़ियाँ, चीज़ें, कमाई करोड़ों कमाएगा। लेकिन उसी 20 एकड़ आएगा। तब देश के सरकार ने जब आवाज़ दी थी तो देश के किसान ने उस आवाज़ को भरा, हरी क्रांति लेके आए और हमको अपना सेल्फ सफिशिएंट किया गया। लेकिन आज जैसे बढ़ते समय के साथ किसानी धंधा इतना मतलब घाटे का बनता जा रहा है और उससे के साथ साथ जो हमारी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पानी का नुकसान हो रहा है, वो बहुत आगे जा रहा है, जिसके लिए सरकार को टाइमली इतना एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे किसान भी सपोर्टिव रहे और खेती भी इस तरह की हो जिससे हमारा नुकसान भी ना हो। सर, राजस्थान में किसानों के लिए, फसलों के लिए पानी, इसको लेकर के आपको क्या देखने को मिला? क्या जाना आपने यहाँ राजस्थान में? देखिए जी, पानी एक सिर्फ राजस्थान नहीं, हर जगह का ही मुद्दा है। क्योंकि पहले समय में पानी बहुत होता था, फसलें नेचुरल तरह से होती थी। जब हरी क्रांति नहीं आई थी, प्रोडक्शन कम थी, तो नॉर्मल पानी से चल जाता था। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ गई, फसलों का चीज़ें बढ़ गई, तो पानी की लागत भी ज़्यादा बढ़ गई और उससे हमारा वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया, पानी का बहुत नुकसान हो गया। और जो रहता कूता नेचुरल सोर्सेज से हमें पानी आता था वो प्रदूषित हो गया। अब जो पहले नेचुरल सोर्सेज से पानी आता था वो इतना साफ़ होता रहा, लोग उसको माथा टेकते थे। आज उसमें गंद फेंकते हैं, फैक्ट्रियाँ अपना गंद फेंकती हैं, पेंट फेंकती हैं, बहुत कुछ उसमें पोल्यूशन आता है। तो वो तो एक निरा जहर बन के हमारी फसलों में जा रहा है, जो उसके अंदर हमारी बॉडी में जा रहा है। तो पानी मेरे ख्याल से फ्यूचर में जो आज के डेट में तेल पे जंग होती है ना दुनिया की, पेट्रोल पे, डीजल पे, ये पानी पे होंगी। तो उससे आज ही समय रहते सरकार को डिवर्सिफिकेशन करके, क्रॉप की रिसर्च करके इस तरह का सिस्टम लेके आना चाहिए कि कम पानी की लागत में हमारा काम सरेगा, तो पानी पे लड़ाई नहीं होगी। अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो उस पर दो भाई लड़ेंगे। तो सरकार को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम इस तरह की खेती करें। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स जैसे इम्प्लीमेंट हुए थे, इस तरह की काफ़ी स्कीमें जिससे पानी की काफ़ी बचत हो सकती है कम पानी की लागत से। आजकल तो एक्वा फार्मिंग भी आ गई है, वर्टिकल फार्मिंग आ गई है, बहुत ऐसी ऑप्शंस आ रही हैं। तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि आप ये ट्राई करके देखो भैया, आपको घाटा नुकसान नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं, आप ट्रायल करो। एक किसान ट्रायल करेगा, कामयाब होगा ना, सारे किसान उसको फॉलो करेंगे। लेकिन वो दम सरकार को दिखाना पड़ेगा। एक सर, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से सोच लोगों को क्या फ़ायदा दे सकते हैं वो रही है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि असली ताकत तब है अगर आपके लोगों के पास ताकत है, और यही मूल अंतर है कांग्रेस पार्टी और भाजपा का। भाजपा कहती है कि आपको अगर अच्छी सरकार चलानी है, अच्छा देश चाहिए, तो हमें ताकत दो, हमें जितनी ताकत दोगे हम उतना अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर एक देश अच्छे से चलाना है तो आपको ताकत दो, हमारे लोगों को ताकत दो, हमारे सिटीजन के हाथ में ताकत दो, जैसे मैंने आरटीआई का बताया। तो अभी भी जो हमारी घोषणाएं हैं, जो गारंटीज़ हैं, अगर आप उनको देखें तो वो एक एक गारंटी वो है जो हर इंसान को इंडिविजुअली फ़ायदा करती है। किसानों की बात करें, एमएसपी जैसे मैंने बताया,
बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उससे हर किसान को फ़ायदा होगा। हमारी सरकार की आने की, हमारी पार्टी की ये घोषणा है कि सरकार आते ही उसको एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। कर्जा मुक्ति है, पहले भी केंद्र लेवल पे भी 7200 करोड़ का जो कर्जा माफ़ किया था कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। यहाँ पे भी अगर राजस्थान की बात करें तो 22 लाख किसानों का कर्जा हमारे समय में माफ़ हुआ। तो वो कर्जा मुक्ति, क्योंकि वो कोई हम भेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, वो हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा पेट पालते हैं। अगर हम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का लाखों करोड़ का कर्जा माफ़ कर सकते हैं, उसमें ये कहते हैं जी ये रोज़गार पैदा करते हैं, अगर वो रोज़गार पैदा करते हैं जो खेत में मजदूर काम करता है, जो उसका किसान का परिवार काम करता है, वो रोज़गार नहीं है। उससे जुड़ी हुई आगे फसल जाती है, ट्रक में भराई होती है, उसमें लेबर लगती है, वो फसल नहीं है। उसके आगे वो मंडियों में जाती है, मंडियों में लोगों को पूरे रौड़े गौड़े की बात हुई, दमखम की बात हुई, राइट टू फूड उस टाइम हुआ। तो जितने भी बड़े फैसले हुए हैं कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई लोगों के हित का फैसला कोई भी सरकार लेके आएगी ना, उसका सब स्वागत करेंगे। हाँ, आपको कोलिशन गवर्नमेंट में आप क्या नहीं कर सकते, तानाशाही नहीं कर सकते, मनमर्जी नहीं कर सकते, लोगों को दबाने का काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो ये भाजपा वाले प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हमें एक तकड़ी सरकार दो, वो क्या चाहते हैं कि इतनी पावर आ जाए हमें कोई क्वेश्चन ना कर सके। अरे भाई, डेमोक्रेसी है, ये देश की नींव इस चीज में रखी गई है कि एक आदमी फैसला नहीं लेगा देश ने किधर जाना है। आप अपने प्रस्ताव रखेंगे, उस पर चर्चा होगी, उस चर्चा पे अगर सही होगी तो सब लोग उसका साथ देंगे और वो आगे जाएगी। और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती। आज अगर हम आज़ादी में यहाँ बैठे बात कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी के हिसाब से चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा में बिल्कुल मत आना। आप इतिहास खुद मेरे कहने पे मत मानो, किसी और पार्टी वाले के कहने पे मत मानो, खुद थोड़ी सी मेहनत करो। आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, इतिहास उठा के देखो, बड़े फैसले उठा के देखो, सब बड़े फैसले कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे हुए हैं। तो ये प्रोपेगेंडा अगर काम करना है तो किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। जैसे कि सर चर्चा खूब हुई, अब एक जैसा आप पंजाब से हैं तो एक पंजाबी भाषा में कुछ एक दो लाइनें या कुछ शब्द जो कि दर्शकों को पसंद आए। ज़रूर जी, पंजाबी में तो वैसे तो हमारा राजस्थान पंजाब भाई हैं, तो मैं तो पंजाबी में भी यही कहना चाहूँगा अपने साथियों को कि तकड़े हो जो, लड़ाई दा समय, जंग दा समय, खिच के जंग लड़नी है, किसी पार्टी ਲਈ नहीं, इस देश की होंद बचाने ਲਈ जंग लड़नी है। एंड इस देश का बच्चा बच्चा अगर अज खड़ा होकर डट के अपने हक लिए खड़ा हो गया तो दोबारा कोई तानाशाही करके थोड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करूँ। आपका नाम और एक दायित्व के बारे में अवगत कराएंगे सभी दर्शकों को। मेरा नाम जी राहुल इंदर सिंह सिद्धू, मैं पंजाब से हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का। राजस्थान और हिमाचल में मुझे सह प्रभारी लगाया गया। जुड़े रही राजस्थान धड़कन न्यूज़। आपने देखे इनके विचार और जाने इनके विचार किसानों के हित और मुद्दों के बारे में और लोकसभा चुनावी चर्चा के बारे में।